राधे राधे, जय माता दी। आज देखने की कोशिश करते हैं आज क्या बोलते हैं कार्ड। आज बहुत कंफ्यूजन में आपका दिन निकल सकता है ना। कंफ्यूज तो आप काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, पर आज कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज रह सकते हैं आप अपने काम को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, फैमिली को लेकर, लव लाइफ को लेकर। आज आप कंफ्यूज रह सकते हैं। ब्लैक मैजिक का कार्ड आ गया है, मतलब तांत्रिक क्रिया चल रही है आपके ऊपर, यही कारण है आपके कंफ्यूजन का। ठीक है, बहुत दुखी, सैड, पूरी दुनिया ख़त्म ऐसा लग रहा है आपको। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। आँख में पट्टी, दोनों हाथों में तलवार, इतना खतरनाक कन्फ्यूज़न है आपका। ठीक है, तो ये सीधा सीधा कार्ड आ गया है कि ये तांत्रिक क्रियाओं का इफेक्ट हो रहा है। किसी ने तो आपके ऊपर क्रियाएं कराई है, बहुत गंदी क्रियाएं कराई है। ठीक है, बहुत बुरी क्रियाएं आपके ऊपर हो चुकी है, होने वाली नहीं है, हो चुकी है। उसका कारण है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ भी नहीं दिख रहा है। बनते काम सब बिगड़ रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा हो रहा है हर चीज़ को लेकर। काम में, जॉब में है तो वहाँ किसी को जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई बिजनेस में कंफ्यूज हो रहा है, कोई फैमिली में कंफ्यूज हो रहा है, कोई लव लाइफ में कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन हर कोई कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। उसका कारण तांत्रिक क्रिया है। अभी स्टार्टिंग की है, कंफ्यूजन से स्टार्ट हुआ है। अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करना है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सतर्क कर रही हूँ, बता रही हूँ। ठीक है, ताकि समय रहते आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लें और इस परेशानी से निकल जाएं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। मैं आपको डरा बिल्कुल भी नहीं रही हूँ। क्लियर नहीं बताऊँगी तो आप कैसे उस चीज़ को समझेंगे और कैसे उसका निवारण करेंगे आप। ठीक है, तो इसका निवारण बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कुछ कुछ जो निकल के आ रही हैं, कुछ लोगों में घर में भी, हस्बैंड वाइफ में भी बहुत ज़्यादा बिना किसी बात के बहस हो रही है। बिना किसी बात के कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा है कि किस लिए हो रहा है, और कुछ टाइम बाद आप दोनों ही नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जो लड़ाई होती है वो इस लेवल तक हो जाती है कि दूसरे को बीच में आना पड़ता है आप लोगों को शांत करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, ये 5 कार्ड में देखिए, एक भी कार्ड वैसे तो सही नहीं निकला है। लेकिन जब ब्लैक मैजिक और तांत्रिक क्रिया का कार्ड निकलता है तो बाकी सब कार्डों को अपने आप ही ख़राब कर देता है। ठीक है, उसके मीन्स बदल देता है, उसकी हर चीज़ बदल देता है। तो आपको थोड़ा शांति रखना है, अपने गुस्सा में काबू रखना है, दिल और दिमाग को स्टेबल करने की कोशिश करना है। मन इधर जा रहा है और दिमाग इधर जा रहा, दिल इधर जा रहा है, तो आपको इनको खींच खींच कर एक जगह लाना है। ठीक है, आपको हिम्मत रखना है। आपको किसी के कहने सुनने में ना आके अपने आँखों देखा और अपने कानों सुना पर भरोसा करना है। ये सारी चीज़ें आप करिए, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और तांत्रिक क्रिया है, बिना जानकार के ये ठीक नहीं होगी, तो किसी जानकार से मिलकर इसका निवारण ज़रूर से ज़रूर कराइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम छोटी सी नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी, आप खुद भी फेस कर रहे हैं, आपको पता होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप खुद समझ रहे हैं कि आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा परेशानियों में आप घिरे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो कन्फ्यूज़न वाला जो ये समय चल रहा है, ये बहुत जल्दी हट जाएगा। जैसे ही आप इसका निवारण कराते हैं, आपको इसका रिज़ल्ट तुरंत मिलेगा। लेकिन जब तक निवारण नहीं कराते हैं, तब तक आपको सिर्फ शांति रखना है। किसी भी बात में इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है, तुरंत जवाब नहीं देना है। उसको सोचना है, समझना है, नापना है, तोलना है, फिर कहीं जाके आपको बोलना है। थोड़ा सा आप इसका अगर ध्यान रख लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी अपने ये कन्फ्यूज़न वाली ज़िंदगी को पार करने में।
ठीक है, अभी परेशानी तो है देखिए, और कितना समय आपको लग जाए एक जानकार ढूँढने में और उसका निवारण कराने में, वो तो नहीं पता। लेकिन इस कारण से हमको क्या रेमेडी करनी है? हमको रेमेडी ये लेनी है, शांति रखनी है, शांति। बिना सोचे समझे बोलना नहीं है। जब तक कोई चीज़ आप अंत तक, लास्ट तक उसका बहुत सा पहलू न देख लें, तब तक आपको अपना ओपिनियन नहीं रखना है। ठीक है? मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, कुछ सेकंड रुकना है, अपने इष्ट के सामने बैठो, उनसे प्रश्न करो और जो वो मार्ग दिखाएं उस पर आप चलो। और अगर दिल की बात सही है तो दिमाग को खींच कर वहाँ तक ले जाओ, और अगर दिमाग की बात सही है तो दिल को वहाँ तक खींच कर ले जाओ। ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। आँख में पट्टी बांधी हुई है मतलब आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, कि मैं करूं क्या। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो सबसे अच्छा तरीका है, किसी मंदिर जाओ, माता रानी के मंदिर हो या आपके जो भी इष्ट हो, जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनको आप मानते हैं, मंदिर जाओ, वहाँ आप कुछ समय व्यतीत करो, वहाँ बैठो, वहाँ उनकी मूर्ति के दर्शन करो भगवान के, और अपने प्रश्न करो, मन ही मन में प्रश्न करो और उनकी तरफ देखो, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। राधे राधे, जय माता दी।